Hello everyone, welcome back to online lecture series by Amarti Group of Institutions. I am Sakshi Sharma and here we will study physics for BSc first semester students. So let's begin. देखिए आज हम डिस्कस करेंगे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स अगर आप कंसिडर करते हैं तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, इस बारे में आज हम बात करते हैं। तो देखिए किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करने के लिए हम यहाँ पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फ्रॉम द कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ, यानी ओ पॉइंट से हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं ए एंड बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए और बी के बीच में आपको दो एंगल्स मिलेंगे, एक तो θ1 ये वाला एंगल और एक आपको मिलेगा जो रेस्ट बच गया दैट इज θ2। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो व्हेन θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2, यानी अगर ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं है तो यहाँ पे ये केस मिल सकते हैं, या तो θ1 लेस देन 180 डिग्री होगा और θ2 ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा एंड वाइस वर्सा, यानी एक एंगल आपका 180 से ज्यादा होगा और एक एंगल 180 से कम होगा। तो जो एंगल 180 डिग्री से कम होगा उसी एंगल को हम कंसिडर कर लेंगे एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो θ1 और θ2 एंगल्स हम लेके चल रहे हैं, तो θ1 जो है वो लेस देन 180, आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो लेस देन 180 डिग्री है, और θ2 जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो इन दोनों में से हम वो वाला एंगल चूज करेंगे जो कि लेस देन 180 डिग्री है, जो कि यहाँ पे θ1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों एंगल बराबर नहीं है तो वो एंगल हम चूज करेंगे जो कि 180 डिग्री से कम होगा, जो कि यहाँ पे क्या है θ1। Hence θ1 is the angle between two vectors when θ1 and θ2 are not equal। सेकेंड केस आपका ये बन सकता है कि अगर θ1 और θ2 दोनों बराबर है, अगर दोनों एंगल्स बराबर हैं तो आप कोई भी एक एंगल चूज कर सकते हो एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा उसे पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली जो हम वेक्टर का एडिशन करते हैं वो हम करते हैं टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम दो वेक्टर्स को या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब ये जो रिजल्टेंट होता है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का, क्योंकि मिनिमम तो दो होंगे ही, तो जो दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि इंडिविजुअल वेक्टर्स कंबाइन होके प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे जो, क्योंकि हमें जानते हैं जो वेक्टर्स होते हैं इनका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, तो इसका मतलब हम इन्हें सिंपल अलजेब्रिक रूल्स की हेल्प से तो ऐड नहीं कर सकेंगे, यानी जो सिंपल अलजेब्रा होता है उससे तो हम इनको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें हम ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली। यानी जब वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तो उन्हें हम ज्योमेट्रिकली ऐड करेंगे। अब ज्योमेट्रिकली तीन तरीके से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। जो फर्स्ट लॉ है उसे कहा जाता है ट्रायंगुलर लॉ। एक आप इसकी हेल्प से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं या वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है पैरेललोग्राम और थर्ड आपका है पॉलीगन लॉ। तो अब हम इन तीनों लॉज के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ के बारे में। देखिए ट्रायंगुलर लॉ को समझने के लिए यहाँ पे हम दो वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट जो ए का एंड पॉइंट होगा वो बी का इनिशियल पॉइंट होगा। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं पहले दो वेक्टर्स को। तो देखिए यहाँ पे हम दो वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सच दैट ए का जो एंड पॉइंट है, ए का एंड पॉइंट यहाँ है, ये इनिशियल पॉइंट होगा ऑफ द वेक्टर बी। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और बी का जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट को आप एंड पॉइंट भी कहते हो, जहाँ पे वेक्टर एंड होता है,
तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा आर वेक्टर सच दैट दिस आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी. This R vector is called as resultant or sum of the two vectors A and B. तो इस तरह से ट्रायंगुलर लॉ की हेल्प से हम कोई भी दो वेक्टर्स अगर लेते हैं तो उनका रिजल्टेंट या उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो सेकंड मेथड है, जो सेकंड लॉ है जिसकी हेल्प से हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वो है पैरेललोग्राम लॉ. तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि यहाँ पे भी अगेन हम दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे ए एंड बी सच दैट जो ए का ओरिजिन है और बी का ओरिजिन है वो दोनों सेम होंगे, यानी दोनों वेक्टर्स ए और बी सेम पॉइंट से ही ओरिजिनेट होंगे. तो अगेन यहाँ पे हम दो वेक्टर्स कंसिडर करेंगे. मान लीजिए दोनों वेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट ओ से ओरिजिनेट हो रहे हैं. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. मान लीजिए इस पॉइंट को ले लीजिए ए नाम, बी और सी. तो इस तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स और यू कैन से द सम ऑफ टू वेक्टर्स. तो यहाँ पे जो डायगोनल है ये मान लीजिए रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट दिस आर इज इक्वल्स टू, आप ट्रायंगल लगाइए, देखिए ये भी एक ट्रायंगल है. इस डायगोनल से ऊपर वाला अपर ट्रायंगल और नीचे वाला लोअर ट्रायंगल है. तो यहाँ पे अगर आप अपर ट्रायंगल की बात करेंगे तो जब यहाँ सम वाला लगाएंगे, ट्रायंगल वाला लगाएंगे, तो ये आर इक्वल आ जाएगा बी प्लस ए, क्योंकि ट्रायंगल वाला ये कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो इससे आप देखेंगे ट्रायंगल लॉ इस पे लगाएंगे तो बी प्लस ए. सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ये बी वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल रहती है, इक्वल रहती है. और ये अगेन आपका ए वेक्टर बन जाएगा. तो यहाँ से भी ये बन जाएगा ए प्लस बी. सो दिस आर इज इक्वल्स टू ए प्लस. तो इस तरह से भी आप पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से रिजल्टेंट या सम कैलकुलेट कर सकते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स का. अब जो ये पैरेललोग्राम लॉ है, अगर हमने यहाँ दोनों वेक्टर्स ए और बी जो लिए हैं इनके बीच में हमको एक एंगल लेके चलते हैं. मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो एक दूसरे से इंक्लाइंड है बाय एन एंगल थीटा, यानी दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, देखिए यहाँ पे जो आर है ये आर वेक्टर है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला r is equals to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where a and b are the two vectors and theta is the angle by which the vector a and b are inclined to each other. अब यहाँ पे मान लेते हैं कि बीटा एक एंगल है जो कि रिजल्टेंट r बना रहा है, इंक्लाइंड है किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ a, यानी r और a के बीच में जो एंगल है उसे अगर हम बीटा मान लेते हैं तो यहाँ पे हम tan ऑफ बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं सच दैट tan बीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, where a and b are the two given vectors and theta is the angle by which two vectors a and b are inclined to each other. तो इस तरह से ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट या सम कह सकते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अभी तक हम दो लॉ स्टडी कर चुके हैं, वन इज ट्रायंगुलर लॉ एंड द अदर वन इज पैरेललोग्राम लॉ. लेकिन ये जो दोनों लॉज हैं इनकी हेल्प से हम रिजल्टेंट और सम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर वो सिर्फ दो वेक्टर का ही कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी तो उनका सम या रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ और यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हुए, तीन हो सकते हैं, चार या पांच या मैनी मोर, तो उन वेक्टर्स का हमें सम या रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो पॉलीगन लॉ को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स कंसिडर करेंगे. सपोज हम चार वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी एंड डी और इनका हमें सम और रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है.
तो यहाँ पे ये जो चारों वेक्टर्स है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, यानी जो ओपन पॉलीगन हम कंसिडर करेंगे उसकी जो साइड्स होंगी उन्हें हम इन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तब जो रिजल्टेंट होगा उसे हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे पहले हम एक पॉइंट ओ ले रहे हैं, ओपन पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो साइड है इस पॉलीगन की, इसे वेक्टर ए मान लीजिए, इसे वेक्टर बी मान लीजिए, इसे वेक्टर सी मान लीजिए और इसे वेक्टर डी मान लीजिए। तो इस तरीके से हमने एक ओपन पॉलीगन मान लिया। अब जो ये ए वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और डी वेक्टर का जो एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट है, इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं सच दैट दिस इज वेक्टर आर। दिस इज और इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट और सम ऑफ द फोर वेक्टर्स सच दैट। अब कैसे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। पहले हम मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन चारों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए। इस पॉइंट को भी आप ज्वाइन कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, ओ ए बी। ये एक ट्राइंगल है तो हम इस पे ट्राइंगल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड साइड है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में, एक तो ये इस तरह से ए है, ये बी है, जो थर्ड साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट देगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ। जब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ओ ए बी। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, दैट इज ओ बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये सी साइड है इसकी, ये ए प्लस बी है, तो जो थर्ड साइड है इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इसको R1 मान लीजिए, इसको R2, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ये R1 आ गया, ये R2। अगेन हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ये वाला, दैट इज O C D। हमने ये ट्राइंगल लिया तो ये दो साइड्स तो हमें मालूम है, तो इसकी जो थर्ड साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट होगी यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ। सो दिस R3 इज इक्वल्स टू, ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है, A प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा D। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस D। तो ये जो आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा इन चारों वेक्टर्स का यूजिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, हमने यहाँ क्या किया, ओपन पॉलीगन ड्रॉ किया इस तरीके से, चार वेक्टर जो कि चार साइड्स को इसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी डी। हमने इसके इनिशियल पॉइंट को ए वेक्टर के और डी वेक्टर के एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सच दैट ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर है जो कि रिजल्टेंट है इन चारों वेक्टर्स का। अब हमें ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ये सम फाइंड आउट करना है इन चारों वेक्टर्स का। तो इसके लिए हमने क्या किया, बारी बारी से ट्रायंगल्स कंसीडर किए। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया ओ ए बी, ए और बी हमें ऑलरेडी मालूम है, देन यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट, दैट इज R1 हमने माना, a प्लस बी हमें मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे सी वेक्टर हमें ऑलरेडी मालूम है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा जब हम ट्रायंगल लेंगे ओ बी और सी, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये हमें मिल जाएगा सम ऑफ द टू साइड्स, ये जो कि a प्लस बी प्लस सी, तो हमें ये साइड मिल गई। अगेन हम ट्रायंगल लेंगे ओ सी डी, तो यहाँ पे ये साइड हमें मालूम है, ये साइड भी हमें मालूम है, देन यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट R, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो R3 है इसे ही आप रिजल्टेंट R से रिप्रेजेंट कर सकते हो। Hence by using the polygon law of vector addition we can calculate the resultant of a number of vectors a, b, c and d। आप 5 वेक्टर्स भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे अगेन एक e वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा और फिर इसका इनिशियल पॉइंट और e का एंड पॉइंट आप ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ वेक्टर्स के केस में आप ऐड कर सकते हैं, उन्हें इनका सम और रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन।